देखे जो बंदा इंपोर्ट करवा रहा है उसके पास को डॉक्यूमेंटेशन भी मौजूद है कि नहीं। आप उससे डॉक्यूमेंटेशन तलब करें। ये ना हो कि आपने मशीन लगाई हो, आपके पास कस्टम एजेंट आए, वो कहे भाई इस मशीन की डॉक्यूमेंटेशन तो कहां से आई है। तो सबसे पहले एजेंट को वेरीफाई करें कि क्या ये खुद इंपोर्टर है, को ब्रोकर है या क्या है। अगर वो क्लियर है तो उससे आपका चीज लेना बिल्कुल बजा है। अगर आप किसी एजेंट से ऐसे से लेते हैं जो ब्लैक में मशीनें मंगवा रहा है तो उसके साथ साथ आपको भी खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। यानी कि ये मसला है, हालांकि इससे पहले ये किसी बंदे ने ये बात क्लियर नहीं की नाज़रीन को। मैं कह रहा हूँ ये लीगली कानूनी तौर पे बहैसियत पाकिस्तान मेरा ये फर्ज है कि दोस्तों को समझाऊं कि अपनी जरूरियत के साथ साथ कानून की जरूरियत को भी पूरा करना जरूरी है। और उसके बाद आपने बात की कि फिर भी मैं मंगवा रहा हूँ, खुद भी बना रहा हूँ, तो खुद बनाने की रीजन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बेसिक चाइना हमारे साथ खेलता इस तरह है कि हमें मशीन सस्ती देता है, उस पर ड्यूटीज आ जाती है, किराया आ जाता है, सारा कुछ आ जाता है। लेकिन वही चाइना से जब हम लोग स्पेयर पार्ट मंगवाते हैं, अगर मैं अपनी बात करूं ना, तो ये मशीन जो है इसका एक चैम्बर एक वर्म इस मशीन की आधी प्राइस में मिलता है। अगर चाइना से दोबारा हम लोग मंगवाएं, लेट्स सपोज एक मशीन 1 लाख रुपए की है, उसका एक वर्म चैम्बर 50,000 रुपए का। तो इस तरह चाइना हमें बाद में लूटता भी है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आज मौजूद हूँ बाबा इंजीनियरिंग डस्का पर। यहाँ पे आपको मशीनें जो दिखाई जा रही हैं ये पाकिस्तानी मेड और चाइना की बनी हुई मशीनें जो हैं वो जिशान भाई ने आज आपको डिस्प्ले में दिखा। चाइना वाली मशीनें और पाकिस्तानी मशीनों में क्या फर्क है, तमाम तरह मालूमात जिशान भाई आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखेगा। जिशान भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आसम साहब आप कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपने ये जो मशीनों की लाइन लगाई है किस वजह से लगाई है और लोगों को दिखाना क्या चाह रहे हैं आप? आसम साहब बेसिकली दोस्त जानते हैं कि मेरा बेसिक जो ऑयल मशीन को इंपोर्ट करवाने का बिजनेस था, लेकिन दोस्तों की डिमांड पे दो चीजें थी। जो दोस्त कहते थे जिशान भाई प्राइसेस ज्यादा है, प्रोडक्शन कम है, तो ये दो मसलों का हल हम लोगों ने अपने प्रोडक्शन शुरू की है। जो इन दो मसलों का हल है, प्राइस भी कम है, प्रोडक्शन भी ज्यादा है, ये दो बेसिक वजूहात थी जो हमने अपनी मशीन तैयार की गई। बाकी आपने कहा कि रखी क्यों है, रखने का मकसद यह है कि दोस्तों को समझा सकूं कि कैसे प्रोडक्शन ज्यादा और कैसे प्राइस कम है। यहाँ पे ये जो इंपोर्टेड मशीन आपके पीछे पड़ी हुई है, ये 3 साइज S03 मॉडल है, जो बड़ा ही कमाल का, मेरा सबसे फेवरेट दूसरे नंबर पे ये वाला मॉडल है। इसके बाद सेम उसी प्राइस के अंदर ये हमारी मशीन है जिसका साइज भी आप लोग देख सकते हैं, जिसकी प्रोडक्शन भी इससे तकरीबन 1.5 गुना ज्यादा है। तो इसलिए मैंने दोनों को इकट्ठा रखा है, जो कि प्राइसेस सेम है लेकिन प्रोडक्शन हमारी मशीन का अल्हम्दुलिल्लाह उससे ज्यादा है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जब आपने प्राइसेस भी सेम रखी हुई है, प्रोडक्शन भी इसकी ज्यादा, साइज भी इसका बड़ा है, ये मशीन और ये फिर आप इंपोर्ट करवा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? यार देखें, अब बेसिक दो चीजें हैं, एक वो जो हम बना रहे हैं, एक वो जो चाइना से इंपोर्ट करवाई जा रही है। अब जिन दोस्तों को ये मैंने मशीनें दी हुई है ना, जी जी, वो जिसको भी रेफर करते हैं तो कहते हैं कि नहीं बस वही मशीन लेनी है, तो वो भी हमारी मजबूरी है, उसको मंगवाना छोड़ नहीं सकते हम। ठीक है। तो बेसिकली ये 3 मशीन जो आपके सामने पड़ी हुई हैं, इनमें से 2 वो मशीनें हैं जो ऑलरेडी कस्टमर्स लेके गए थे। उन्होंने किसी को रेफर किया था कि जिशान साहब से ये 2 मशीनें आप मंगवाएं, तो उन्होंने ये S03 मंगवाई है। अब मेरी ये मजबूरी है कि यार ये भी मैं मंगवाऊं, वो अच्छी चीज है लेकिन हर बंदा उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन इसको इंशाल्लाह कोई भी बंदा जिसकी सैलरी 20-30-50 हजार रुपया महाना है, वो भी इसे अफोर्ड कर सकता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपके पास ये जो इंपोर्टेड मशीन है और ये वाली जो आपने खुद तैयार की है, प्राइसेस आपकी सेम है, प्रोडक्शन उसकी ज्यादा है, लेकिन लोग जो हैं वो किस तरह से यकीन करेंगे कि यार ये वाली छोटी मशीन है, इसकी प्रोडक्शन भी कम बता रहे हैं, अपने वाली की प्रोडक्शन ज्यादा बता रहे हैं, फिर कीमतों में इतना फर्क क्यों है? देखें आसिम साहब, जब हम इंपोर्टेड चीज की बात करते हैं उसके अंदर बहुत सी चीजें हैं। एक तो मशीन की प्राइस जो चाइना में हमने पे की या किसी मुल्क में पे की, उसके बाद कस्टम्स, उसके बाद शिपिंग, उसके बाद ड्यूटीज, ये तमाम तर वो पेमेंट्स हैं जो हमने अदा करके एक चीज दूसरे मुल्क से पाकिस्तान लेके आनी होती है, जिसकी वजह से उसकी प्राइस बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है। उसी जगह पे अगर मैं एक चीज घर में बना रहा हूं तो उसपे तो मुझे ना को किराया देना है, ना मैंने को ड्यूटी देनी है, ना मैंने को कस्टम अदा करनी है, तो इसलिए इसकी प्राइस कंट्रोल है। लेकिन इस चीज की गारंटी है कि जिस तरह वो काम करती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये दावे से कह सकता हूं कि अगर उनके बराबर नहीं तो उनसे पीछे भी नहीं है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह मशीन आपके सामने है। अभी दोस्त वर्किंग भी इसकी देख रहे हैं किस तरह ये वर्किंग करती है। हमने बेसिकली ये चाइना की ही मशीन को देखते हुए इस मशीन को डिजाइन किया था और A to Z मुकम्मल तर एंगल से, मैकेनिज्म से ये मशीन हमने चाइना की इंपोर्टेड मशीन को देखते हुए डिजाइन की है, जो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4 माह से कामयाबी से दोस्तों को डिलीवर कर रहे हैं। जबरदस्त होगा। ज़ीशान भाई मुझे बताइएगा कि लोग जो है वो चाइना की मशीन से काफी हद तक मुतमईन हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह। तक आप भी जो है अपनी मशीनें, उसी तर्ज की मशीनें काफी सेल कर चुके हैं। आपके जो कस्टमर हैं उनका क्या रिव्यू आ रहा है आपको? असम साहब, वीडियोस में तो मैं शायद हर बंदे का जिक्र नहीं कर सकता, चंद शहर में बता देता हूं। कोई दोस्त किसी शहर से कॉल करना चाहे, मेरे पास विजिट करने से पहले अगर वो ये चाहे कि मैं किसी कस्टमर का रिव्यू लेना चाहता हूं, तो उसकी चंद कह लें कि शराइत है, आप लोगों को मैं वहां पे विजिट करवा सकता हूं। मोटे मोटे शहरों का नाम ले रहा हूं: सवाबी, पेशावर, रावलपिंडी, वाकंड, रावलाकोट, लाहौर, उसके अलावा डस्का, सियालकोट, गुजरांवाला, वजीराबाद, उसके अलावा गखड़, गुजरात, डिंगा शहर और बेशुमार ऐसे शहर हैं जो मेरे ज़हन में नहीं है, लेकिन हर जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाइड कस्टमर है। कोई ऐसे कस्टमर नहीं है जिनको मशीन भेज दी, मटेरियल भेज दिया और बाद में उनका पूछा भी नहीं है। ऐसे भी दोस्त हैं जिन्होंने कंप्लेंट्स की हैं, उनकी कंप्लेंट्स का हल किया है। दोस्तों का बहुत बड़ा इबाहम था मेरे पास। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे दोस्त भी हैं जो आपको रिव्यू देंगे कि ज़ीशान साहब ने इंपोर्टेड मशीन का स्पेयर पार्ट अपनी वर्कशॉप में तैयार करके दिया है, ना कि हमें यह कहा हो कि नेक्स्ट मंथ या 1 महीना लगेगा, 2 महीने लगेंगे स्पेयर पार्ट मंगवाने में। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंपोर्टेड मशीन्स के तमाम तर स्पेयर पार्ट, कोई भी हो, मोटर से लेके उसका नट से लेके उसके वर्म चैम्बर कुछ भी हो, वो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी वर्कशॉप में तैयार करने के काबिल हो चुके हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ अपनी कमाई के लिए बल्कि दोस्तों की सेटिस्फेक्शन के, लोगों की सहूलत के लिए सारा कुछ किया। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपके पास चाइना की मशीनें जो है वो भी आपके पास काफी सारी पड़ी हुई हैं। आप इनकी प्राइसेस जरा नाज़रीन के साथ शेयर करते जाएं कि छोटी से छोटी कितने की मिल जाएगी और मैक्सिमम जो है उसकी प्रोडक्शन कितनी और वो मिलेगी कितने की? असम साहब, अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो मॉडल्स हमारे पास इंपोर्टेड मौजूद हैं उनमें सबसे छोटा है X8S, जो घरेलू इस्तेमाल के लिए है, जो तकरीबन 70,000 से शुरू होता है। उसके बाद को मिनी कमर्शियल, छोटी सी कमर्शियल घर में इस्तेमाल करने के लिए, मैंने वीडियोस भी शेयर की हैं, S9S है, S03 है, S01 है, S02 है, P30 है, P10 है, D06 है, D08 है। ये तमाम वो मॉडल्स हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह आपको ऑन द स्पॉट मिल जाएंगे। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह जो नेक्स्ट हमारी शिपमेंट आ रही है उनमें हमारी वो मशीनें हैं जो पहले पाकिस्तान में नहीं आ चुकी, और उनको भी मंगवाने का मकसद सिर्फ ये है कि यहाँ पे उस मशीन को तैयार किया जाए। मैंने कुछ ऐसे मॉडल मंगवाए हैं जो असम साहब पहले पाकिस्तान में, मैं गारंटी से कहता हूँ, वो बड़ा बोल नहीं है, इसलिए मंगवाए हैं कि मैंने उनकी जैसी मशीनें तैयार करनी है, इसलिए मैंने मंगवाई हैं। ज़ीशान भाई बताइएगा कि बहुत सारे लोग इससे पहले भी बाहर से मशीनें मंगवा रहे हैं, वो अब भी मंगवा रहे हैं, मंगवा के सेल करते जा रहे हैं। आप मंगवाते हैं, फिर उस पर मेहनत करते हैं, उसी तर्ज की मशीन बनाने की कोशिश करते हैं, उसमें आप अच्छा खासा नुकसान भी उठाते हैं। क्या वजह है कि आप बाहर से मशीनें मंगवा के पैसे कमाने की बजाय आप यहाँ पे मेहनत करके तो अपनी मशीनें तैयार कर रहे हैं? असम साहब, पहली बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में चंद इक्का दुक्का दोस्त हैं जो इंपोर्टेड ऑयल मशीन मंगवा रहे हैं। बताइएगा कि कोई बंदा आपसे राब्ता करना चाहता है तो कैसे करेगा? अब तो मेरा ख्याल है दोस्तों को बताने की भी जरूरत नहीं है। डस्का शहर में गुजरांवाला रोड पे अल्हम्दुलिल्लाह बाबा इंजीनियरिंग गुजरांवाला रोड के ऊपर आप आए, अगर गुजरांवाला साइड से तो लेफ्ट साइड पे है बिलमुकाबल माय पेट्रोलियम पेट्रोल पंप। अगर आप सियालकोट की तरफ से आए तो आपकी दाईं जानिब है बिलमुकाबल माय पेट्रोलियम पेट्रोल पंप, गुजरांवाला रोड पे बाबा इंजीनियरिंग डस्का शहर में। ये हमारा एड्रेस है। आने से पहले अगर आप लोग हमसे राब्ता कर लें तो आपको पूरे प्रोटोकॉल्स दिए जाएंगे, ना सिर्फ आपको बातें सुनाई जाएंगी। कुछ दोस्त नाराज होते हैं कि ज़ीशान भाई हम आपके पास आए हैं, आपके पास स्टॉक अवेलेबल नहीं है। यकीन करें, आज 12 जून है और इस वक्त ये मशीनें आपको नजर आ रही है। कल 13, अब 13 को कोई बंदा आए यहाँ पे ये मशीनें हो या ना हो, ये हमारी गारंटी नहीं होती। इसलिए कोई भी दोस्त आता है पहले हमसे राब्ता करके पूछ ले स्टॉक में क्या कुछ मौजूद है, ताकि आपका टाइम, कीमती टाइम आपका जाया ना हो। तो हमारा नंबर है जी 0348718661। आसानी के लिए बता दूं 0348 71 86 631। ठीक है ज़ीशान भाई, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अल्लाह हाफिज।